नमस्कार, हेलो स्टूडेंट देख रहे हैं आप हमारे खास पेशकश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ एग्जाम की टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने छात्रों को एग्जाम के टेंशन से छुटकारा दे दिया। सरकार के फैसले के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र पास कैसे होंगे। छात्रों को पास करने के लिए सीबीएसई क्या क्या तरीके अपना सकती है। अगर कोई छात्र सीबीएसई के तरीकों से संतुष्ट नहीं तो क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सवाल भविष्य को लेकर भी है। छात्रों का रिजल्ट आने में काफी देर लग सकती है, तो क्या ग्रेजुएशन के एडमिशन में देरी नहीं होगी। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एंट्रेंस कैसे होगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं वो कैसे विदेश जा पाएंगे। वहां तो एडमिशन हो गया होगा, सवाल का ये, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों की पूरी टीम मौजूद है। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए। एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उस पर फोन करें। अपने सारे सवालों का जवाब आप हेलो स्टूडेंट में यहीं जान लीजिए। तो देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब कई सवाल छात्रों के सामने हैं। उनके भविष्य को लेकर भी कई सवाल हैं और सवाल आप सबके मन में भी होगा। तो आप सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, एक बार उनसे परिचय आप सबका करा दूं। पीके सिंह है, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से। अभिनव प्रकाश है, करियर काउंसलर हैं, ये हमारे साथ जुड़े। साथ ही अभयानंद है, पूर्व पुलिस महानिदेशक, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बहुत सही विषय है क्या होगा बच्चों के भविष्य का। और सबसे पहले सवाल पीके सिंह जी आपसे मेरा कि अब क्या होगा बच्चों का भविष्य, कैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बनाने के लिए सीबीएसई ने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसा कि 10th क्लास के रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए वर्ड यूज किया था, वैसा ही इसमें भी है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई डेवलप करने जा रहा है। उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पे ही रिजल्ट तैयार होगा और शीघ्र ही विदिन 1 वीक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई द्वारा बनाकर सभी स्कूलों को शेयर किया जाएगा। उसी के आधार पे असेसमेंट होगा और ऐसे एक्सपेक्टेड है कि जो बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हुआ है वो स्कूल द्वारा किए गए इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर होगा। चलिए अभयरंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। कई बच्चों से बातचीत हुई हम लोगों की, हमारी टीम के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बात हुई। कई तो खुश हैं, कई नाखुश भी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी पूरी हो गई थी और ऐन वक्त पर उनको बताया गया कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। और वो उनका कहना है कि अगर एवरेज मार्किंग भी की जाती है तो वो जितना मार्क्स सोच रहे हैं, जितना उनको आना चाहिए, शायद वो नंबर नहीं मिलेंगे उनको। नहीं जा रहा है सर को ठीक से, मेरे नंबर पे कनेक्ट कीजिए ना। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल मैं अभिनव जी आपसे करना चाह रहा हूं। अगर कैरियर की बात करते हैं तो 12 के बाद एक ये वो पड़ाव होता है जब बच्चों को तय करना होता है कि किस फील्ड में जाना है उनको। अब यहां तो देर हो गई, परीक्षा भी रद्द हो गई, अब कैसे करियर बनेगा इनका। जी नमस्कार, मैं बच्चों को इस पे बताना चाहूँगा कि देर भले हो गई मगर ये देरी सबके लिए है, समाज में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है। तो अभी से भी अगर आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपका क्या चॉइस है, स्ट्रेंथ है, आपके स्किल्स आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, अपने वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई किए होंगे। आप पिछले 2 साल से कंटिन्यूस किसी स्कूल के माध्यम से अपने टीचर्स के टच में हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये बातें अभी तक पता चल गई होंगी कि उनके स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो उसके बेसिस पर वो अभी अपने आगे के डिसीजन को ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो करियर बनाने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉलेजेस के लिए थे जो नहीं हुए हैं। जेई मेंस के एग्जामिनेशन अभी नोटिफिकेशन आई है कि वो शेड्यूल होने वाली है। जेई एडवांस भी होंगे, नीट के भी एग्जामिनेशन होंगे मेडिकल स्ट्रीम में। फिर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अदर कॉलेजेस के लिए, अदर करियर ऑप्शंस के लिए, सारी चीज़ें होनी अभी बाकी हैं। तो इस एग्ज़ाम के कैंसिल होने के नोटिफिकेशन से ये तो बहुत अच्छा हुआ। बच्चों के माइंड में जो स्ट्रेस चल रहा था, अनसर्टेनिटी थी कि क्या करना है, कैसे करना है, बोर्ड स्कूल की प्रिपरेशन की पढ़ें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो ये क्लैरिटी हो गई। बच्चों में थोड़ी सी नाखुशी होगी कि शायद वो 99% मार्क्स लाते, 100% मार्क्स लाते, बट उससे अलग
उनका करियर बनाने के लिए एक और सपना अभी देखना बाकी है, एक एग्जामिनेशन बाकी है, बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बातें बीत गई हैं उसको लेकर के और समय वेस्ट करने से सिर्फ नुकसान होगा। अब आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मेरा बच्चों को यही सलाह होगा कि अब आप एकाग्रचित्त होकर के एक नज़रिए से फोकस्ड अप्रोच लगा करके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन शुरू करिए। बहुत बच्चे जब 10th से 11th में ही मूव करते हैं, उसी समय उनके माइंड में चीज़ें क्लियर होती हैं। दे विश टू गो फॉर साइंस विथ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बहुत सारे करियर ऑप्शंस उसी समय डिसाइड हो जाते हैं। तो बच्चों को अभी पता है कि किस फील्ड में जाना है। अब उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्किंग और उसमें स्कोर के बेसिस पर उनको मिलती हैं। तो अब उसके लिए मेहनत करना है कि जो डिज़ायर्ड गोल था, जो अपनी सोच आपने सोच रखी थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या मार्क्स लाना है, अभी आप किस पोजीशन पर हैं, कहाँ पे जाना है, वो गैप को आइडेंटिफाई करना है और उस ब्रिज को तैयार करने के लिए मेहनत करना है ताकि आप वहाँ पे पहुंच सके। अभिनव जी, आपने बताया स्कोर को लेकर तैयारी करनी चाहिए। चलिए स्कोर की बात करते हैं। और बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि उनको 90% प्लस आना है, मार्क्स आने चाहिए थे, उनको अगर कम आ जाए स्कोर तो वो ये स्कोर आगे तय नहीं करेगा साइंस में जाना है, कहां जाना है, शायद पिछड़ भी सकते हैं बच्चे। तो स्कोर को लेकर कैसे कौन तय करेगा कि किसे कितना मिलना है, कितना परसेंटेज आना है? यह भी एक परेशानी है। उनके रिस्पेक्टिव स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन बनाई है जो 10th के लिए बच्चों को स्कूल्स उसमें हेल्प करेंगी। 12th के लिए भी गाइडलाइन स्कूल के पास बहुत जल्दी ही आ जाएंगे कि उस पर कैसे बच्चों को मार्किंग दी जाएगी। मेरा ये बात बोलना है बच्चों से कि हाँ, मान लिया कि एक बच्चा 99% के लिए फाइट कर रहा था, सेंट परसेंट के लिए फाइट कर रहा था, Y2 से 99%, एक बच्चा सेंट परसेंट मार्क्स के लिए फाइट कर रहा था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनी हाउ ही और शी विल गेट 95% मार्क्स, राइट। मगर जो चीज़ें अब नहीं है उनके कंट्रोल में, अगर उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट 75% एंड अबव भी आता है तो वी कैन ट्रीट देम एज फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। तो उन्हें उसके लिए बहुत हताश या निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट माइलस्टोन which is going to arrive in their life and career very soon, which is their competitive examination, उनके लिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक लौता एग्जामिनेशन जो अभी उनके नए जीवन में कुछ ही दिनों में शायद आ जाए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 60 डेज और इवन 75 डेज। तो इट्स टाइम कि वो उस पर ब्रश अप करने पे फोकस करें, मार्क्स को लेके परेशान ना हो। क्योंकि मेरा जो अपना सोच है वो ये कहता है कि अगर एक बच्चे को 75% एंड अबव भी मार्क्स वो लाता है तो 99% सिक्योर करने वाले बच्चे को भी ऐसी ग्लानि नहीं होगी कि मैंने इतना ख़राब किया, क्योंकि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। घर में पेरेंट्स हैं, वो बच्चों पे दबाव ना बनाएं कि 99% नहीं लाए तुम आगे कहीं परेशान हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बच्चे ने 75% एंड अबव मार्क्स लाए हैं और से 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन भी मार्क्स स्कोर किया है तो इट्स अ रेस्पेक्टेबल नंबर जो उसके स्किल्स को आप जज जो कह रहे हैं बहुत हद तक आप लोग है। इस बात को समझने भी लगे, पेरेंट्स समझ रहे हैं कि अब बच्चों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। सवाल मेरा अभयनंद जी आपसे है, अब हम भी कहते हैं अक्सर अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको कि दबाव में ना पड़े, जो भी मार्क्स आए जैसे भी है अच्छे से पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये बात कॉलेज नहीं जमानते हैं, उनके सामने कट ऑफ रख देते हैं, कितना परसेंट आपके पास आएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अभयनंद जी, क्या उनको ये बात नहीं समझनी चाहिए ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में? मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है अभयनंद जी? के एक्सपीरियंस के अनुसार एक ग्रुप से मैं इंटरेक्ट, आपकी आवाज मिल रही है जी? पता नहीं मेरी आवाज आपको जी बताएं, पूरी बात करें आप। पिछली बार भी मैंने एक ग्रुप के साथ जो नीट के लिए तैयारी कर रहा था उसके साथ मैंने इंटरेक्शन किया था। वो लोग भी इसी तरीके से अधीर हो गए थे और उनका एग्ज़ाम डिलेड हो गया था 6 महीने के लिए। मैंने उनको कहा था कि आप एकदम तैयारी करके रखें, मार्क्स इस बार ऊपर उठेगा, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा और जितनी तैयारी आपकी है उससे अधिक अगर नहीं कीजिएगा तो आप जो सोच के चल रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और हुआ भी वही। तो रिज़ल्ट ये होता है पेंडेमिक में जब एग्ज़ाम डेट्स पोस्टपोन होते हैं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो लोग ज़्यादा तैयारी करके रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस
जो 2 महीना 3 महीना पहले होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पेंडेमिक के कारण हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। आपको टाइम मिला, आपको और मेहनत करना होगा, क्योंकि आप जितना टारगेट कर रहे हैं पर जनरल परफॉर्मेंस ओवरऑल ऊपर चला जाता है परसेंटेज। जैसे कट ऑफ अगर 90% होने जा रहा है तो इस बार 92% हो जाएगा। इसलिए वो तैयारी करें लोग। आई वुड लाइक टू वार्न देम कि अगर आप नहीं करेंगे तैयारी तो एकदम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे, आप तमाम लोग जो सलाह दे रहे हैं। और देखिए, मैं एक बार गुजारिश करूंगा, 12वीं परीक्षा को लेकर सीबीएसई चाहे ICSE बोर्ड की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई, इसे लेकर कोई संशय या कोई सवाल हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में इस वक्त उठ रहा होगा, तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके हर संशय, हर जो संशय आपके दिमाग में है, समस्या जो है, जो बात आपको घर कर रही है परीक्षा को लेकर, उनका जवाब भी मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब भी देंगे आपके सवालों का। पीके सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देर हो गई क्या इस फैसले को लेने में? क्योंकि कई बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐन वक्त पर इसे तय किया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि वक्त थोड़ा कम कर दिया जाएगा पेपर का, लेकिन परीक्षाएं होंगी, लेकिन ऐन वक्त पर कैंसिल किया गया। उनकी तैयारी थी, क्या वाकई देर हुई ये फैसला लेने में? जी नहीं, देर नहीं हुई है जी, क्योंकि पहले से जो पूर्व नियोजित समय था, जिस डेट पे एग्जाम होना था वो 3 जून था, जिस डेट को बाद में पोस्टपोन कर दिया था सीबीएसई ने। और अभी प्रपोज किया था, एक प्रपोजल था कि 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगे और रिजल्ट सितंबर तक या अगस्त के लास्ट वीक तक निकाले जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सही समय पे सही डिसीजन हुआ है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। यामुद्दीन मोतिहारी से जुड़े हमारे साथ। यामुद्दीन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। यामुद्दीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीके सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बता रहा था कि सही समय पे सही डिसीजन हुआ है, अभी कोई देर नहीं हुआ है जी। जून में ही परीक्षा पहले से पूर्व निर्धारित समय से होना था, लेकिन वो परीक्षा किसी वजह से स्थगित कर दिया गया था कि पूरे कंट्री में सभी राज्यों में नॉर्मल स्थिति होने के बाद कराए जाएंगे। तो भारत सरकार के द्वारा जो अभी निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल बच्चों के हित में है। बहुत सारे अभिभावक और छात्रों ने कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी था और बहुत सारे छात्रों ने, लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों ने सीधे चीफ जस्टिस को पेपर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया था कि ये परीक्षा रद्द किया जाए। तो अभी के समय को देखते हुए सरकार द्वारा लिया गया ये सही फैसला है और जितना देर में पहले इसका परीक्षा का परिणाम आता, उतने ही समय में अभी भी ये परीक्षा का परिणाम निकल जाएगा। चलिए, मैं अभिनव जी आपके पास आऊंगा। सीबीएसई का हम लोग वेट कर रहे हैं कि, चलिए बिल्कुल बात पूरी कर लें। मैं यही बता रहा था कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि सीबीएसई यथाशीघ्र वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कूल को प्रोवाइड करे, जिससे कि ये काम तेजी से आगे बढ़े। चलिए अभिनव जी, मैं आपके पास आऊंगा। वैसे बच्चे जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, 12 के बाद बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अभी वक्त है या वक्त निकल गया है? क्योंकि विदेश में तो शायद ऐसे तरीके नहीं होंगे, वहां जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व के लिए है और जो बच्चे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, वैसे बच्चे विदेश में भी सफ़र कर रहे हैं। कल न्यूज़ के माध्यम से ही पूरे जितने भी बच्चे हैं और अभिभावक हैं उनको पता चली थी कि बहुत सारे देशों में जो स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, कुछ एक देशों ने सिर्फ कल से अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करने मैं इस पर आपके पास आऊंगा अभिनव जी। अब इम्प्लीमेंटेशन एक दर्शक हमारे साथ, चंकी दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुमका से। चंकी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल अभिनव प्रकाश जी से। जी, सवाल करें। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मेरा परसेंटेज आने वाला था, अगर 12 में 90% आने वाला था, तो अभी जो मुझे मार्क्स मिलेगा तो वो तो जनरल मार्किंग हो जाएगी ना, तो कॉलेज में जो एडमिशन होगी वो किस हिसाब से कट होगी? चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। अभिनव जी, सवाल सुन लिया होगा आपने, जवाब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको 90% मार्क्स आने वाले होंगे तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 महीने पहले से शुरू हुई होगी। आपने डेफिनेटली 90% लाने वाले बच्चे हमेशा अपने जीवन काल में, चाहे वो हर क्लास 5th का एग्ज़ाम हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो या 10th का हो, इसी तरीके से 12th में भी अगर बच्चे आए हैं तो उनकी हर एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ग्राफ अचानक से रातों रात उठ के यहाँ से यहाँ चली जाए। अगर आप 90% वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं तो आपने स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ऐसा ही परफॉर्मेंस अपने प्रीवियस बैकग्राउंड में भी दिया होगा, तो स्कूल को जो मार्किंग पैटर्न मिलेगा वो आपके पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही जज करने को मिलेगा। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि आप अगर 90% वाले हैं तो अब आपकी एवरेज मार्किंग कर दी जाएगी, क्योंकि आपके पिछले किए हुए कार्यों को, एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस को बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। और मेरे ख्याल से यही सीबीएसई और गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि अगर एक बच्चे का पिछला मार्क्स अच्छा है तो उसी के बेसिस पर उसकी मार्किंग की जाए। प्लस एक बात और यहाँ पे मैं आपके सवाल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कभी ये मत सोचिएगा कि आप एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, 1 महीने पहले या थोड़े समय पहले पढ़ाई करके सीधे 90% वाले स्टूडेंट में चले जाएंगे। अगर आप सही में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको डे 1 से अपने मेहनत को उसी अंदाजे से करना होगा कि आपसे अगर क्लास टेस्ट में एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप 90% में आए, या फिर आप उससे कम में हैं तो अगले एग्ज़ाम में आप उससे बेटर परफॉर्म करें, फिर उसके एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म करें। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आपके जीवन का ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगले एग्ज़ाम में 90 to 95 जाएंगे। अगर आप 60% के स्टूडेंट हैं, 65% के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम के 2 महीने सिर्फ आखिर में पढ़ाई करेंगे तो आप 60 to 75 जा सकते हैं। एक और दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं अभिनव जी। पूर्वी चंपारण से हमारे एक दर्शक है राजेश रोशन, सवाल कर सकते हैं राजेश जी आप। अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले राजेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर ऐसा है कि मान लिया कि हम एग्जाम नहीं दिए और इसके पहले 11वीं में मुझे कम नंबर आया और 10 में मुझे ज्यादा नंबर आया, तो फिर इसमें किस तरह का मतलब दिया जाएगा? चलिए इसका जवाब मैं, अभिनंदन जी आप अगर जवाब दे पाए। जनरलाइज मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में बहुत इल्म नहीं है जी, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन जो कॉम्पिटिटिव एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा होता है जी। चलिए मैं इस सवाल का जवाब पीके सिंह से मांगना चाहूंगा। पीके सिंह जी, आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, कैसे मार्किंग होगी इनकी? अगर 10th में इनका रिजल्ट थोड़ा कम आया हो, मार्क्स कम आया, 11th में ज्यादा है, तो इनकी मार्किंग कैसे होगी? 10th में अभी तो क्राइटेरिया डेवलप नहीं हुआ है, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कम मार्क्स भी आया है तो एवरेज मार्क्स उनका 30% मार्क्स का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सभी स्कूल ने कर लिया है प्रैक्टिकल का। 70% मार्क्स का असेसमेंट बचा हुआ है। तो अगर 11th का क्राइटेरिया बनाता है या 10th में जो मार्क्स उनके आए हुए हैं उसके आधार पे और 9th के मार्क्स के आधार पे, तो अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है, अच्छा है, तो उसका 9th में भी अच्छा रहता है, 10th में भी अच्छा होगा, 11th में भी अच्छा होगा, प्री बोर्ड में भी अच्छा रहता है और वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम प्री बोर्ड हो चुके हैं और फाइनल एग्ज़ाम में 10% ही ज़्यादा से ज़्यादा वेरी होता है, वो भी कम बच्चे के मामले में होता है, इसलिए एग्ज़ाम से ज़्यादा नहीं होगा और किसी भी बच्चों को निराशा नहीं होगा। हो सके जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही अंक आपको आ जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसे मन में लाने की कोई कोशिश कर रहे थे, जितना बता रहे उससे ज़्यादा आपको नंबर आए। गुमला से फिरोज हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज, अपना सवाल करें आप। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरोज जी, सवाल करें। सवाल कुछ नहीं सर, खान सर के लिए सपोर्टिंग के लिए हम लोग बोल रहे थे कि खान सर का मतलब जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पढ़ा रहने दो म्यान, तो जाति की इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए सर। चलिए गुरु है इस सवाल, हमारा कार्यक्रम जो है वह सीबीएसई बोर्ड को लेकर है, 12वीं की परीक्षा को लेकर। इस सवाल का जवाब आपको खान सर ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। चलिए मैं एक बार अभयनंदन जी आपके पास आऊंगा। अभयनंदन जी, आपने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उनके लिए कितनी मुश्किल का वक्त है ये? क्योंकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई, रिजल्ट कब आएगा अभी पता नहीं है, आगे की तैयारी कैसे होगी?
जितनी बातें मैंने समझी हैं अभी तक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों या किसी भी दूसरे विधा के हों, बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए कहीं एडमिशन होना नहीं है, ये तय है। आज हो, 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, लेकिन होगा एग्ज़ाम ज़रूर, क्योंकि कोई रेप्यूटेड कॉलेज इंजीनियरिंग या मेडिकल का बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं लेगा जी। तब रही बात कि आपको कितना परेशान होना चाहिए, बढ़ने से परेशानी होती है क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि अगर आप हताश होकर के थोड़ा ढीले हो जाएंगे तो आपको बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियसली लगे हुए हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वो और बेहतर करते हैं। तो जो 90% लाने वाले हैं वो 92% लाते हैं, कट ऑफ भी उसी तरह से ऊपर चला जाता है। और थोड़ा मैंने चेक करके देखा है, जो क्वेश्चंस का लेवल है जी, वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो दोनों तरफ से जो सीरियस स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं और क्वेश्चंस का लेवल नीचे जाता है, तो मिला जुला करके हर चीज़ का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है, मार्क्स का खास करके। बिल्कुल। इसलिए किसी भी कीमत पर आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें लगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो लगे रहना आपको, तब आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बांका से आकाश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या सवाल है आपका? मुझे कहना ये सर, मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन भविष्य कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, अंधकार से लग रहा है। चलिए, मैं अभिनव जी इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। इनको शायद जरूरत है काउंसलिंग की, पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भविष्य अंधकार में लग रहा है इनको। चलिए, आपके सवाल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स का भी अच्छा एडवाइस मिलेगा उनको। जिन्होंने ये सवाल पूछा, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पे अभी कनेक्टेड हैं तो। आकाश नाम बताया उन्होंने। आकाश नाम बताया। आपने अगर तैयारी की है, मेहनत की है, और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर इन सारी चीजों को आपने ईमानदारी से की है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपने वो नॉलेज बिल्ट हुआ है, आपने उस डेप्थ से चीजों को सीखा है, और अगर इस करियर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। अंधकार एक ऐसा शब्द है जो किसी भी मेहनत करने वाले लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नाकामयाबी के बाद कामयाबी आती है, ऐसा हमने हमेशा से सुना है, सीखा है, बड़े लोगों से भी सुनते आए हैं। अगर आपकी पढ़ाई ईमानदारी से हुई है तो अब आपको एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, चाहे आप जॉब के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या फिर आप कॉलेज के एडमिशन के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जो उसकी तैयारी है वो नहीं करके कामयाबी नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन प्लान होना चाहिए पढ़ाई का। आप किसी शिक्षक के कांटेक्ट में हैं, इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में हैं, उनसे हेल्प लीजिए अपने प्लान को बनाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो उनको किसी चीज को पढ़ाने का बहुत सालों का तजुर्बा है। अगर वो किसी चीज को आपको 2 घंटे में पढ़ा के पूरी कर देते हैं, उस चीज को अगर आपको याद करना है, समझना है और अपने साथ रिटेन करना है, ताकि आप उस चीज को अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाएं और वहां पे आप कामयाब बन के आए, तो आपको 2 घंटे की पढ़ाई हुई चीज को 4 घंटे पढ़ के सेल्फ स्टडी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करना होगा, अगर थ्योरी है तो मेमोराइज करना होगा, फिर बिना किताब देखे उस मेमोराइज की हुई चीज को लिख करके प्रैक्टिस करना होगा कि क्या रिटेंशन हुई है आपके पास। तो इस तरीके से पढ़ने वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है और जीवन कभी अंधकार तो दूर की बात, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि अगले एग्जाम में कितने दिन की बिल्कुल आपकी बात समझ गए होंगे शायद करके एग्जाम देने के लायक समझ गए होंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र खगड़िया से। विजेंद्र अपना सवाल करें आप। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, करें। हमारी बच्ची इस बार बोर्ड 2021 का एग्जाम में प्रथम डिवीजन से पास हुई है सर जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इंटर में, अभी इंटर आर्ट में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, क्या अभी हो रहा है कि नहीं? चलिए, ये पीके सिंह जी, क्या अभी दाखिले हो रहे हैं या फिर अभिनव जी? कौन आप? अभिनव जी आप जवाब दे दें।
सर हम दोनों को ही दे सकते हैं, मगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर स्कूल के अपने इंस्टीट्यूशंस के एक ऑर्गेनाइजिंग गाइडलाइन कमेटी होती है जो डिसाइड करती है और उस पर नोटिफिकेशन इशू करती है। जैसे आप हमारे सर पीके सर बैठे हुए हैं साथ में, सर केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ये संगठन के स्कूल या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो ये उनके डिसीजन पे है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें या किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज की बात करें तो उनके मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि वो उन्होंने एडमिशन अनाउंस किया है कि नहीं। डेफिनेटली हम लोग डेली बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से जानकारी के संपर्क में आते हैं। टेलीविज़न न्यूज़ हुआ, एडवर्टीजमेंट्स हुए या न्यूज़पेपर हुए, तो हमने तो कई अखबारों में देखा है कि बच्चों के एप्लीकेशन एडमिशन के लिए ओपन फॉर इन्विटेशन है और कई जगहों पे नामांकन ऑलरेडी शुरू हो रखा है। इनको थोड़ा ध्यान देना होगा। सीबीएसई ने भी एक और दर्शक है हमारे साथ, विनोद जी का सवाल ले ले, एडमिशन लेने के लिए। रवि है पटना से, रवि सवाल कर सकते हैं। रवि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, जी सर, जी सर। सवाल करें आप। सर जैसे कि कहने का मतलब है कि बच्चे का मान ली, हाँ, जैसे कि बच्चा अगर मान लिया 10वीं में कम मार्क्स लाया, 11वीं में अगर ज्यादा लाता है तो पढ़ाई तो हुई नहीं है ऑनलाइन। जी, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना यही चाह रहा है कि आखिर ये जो स्कूल बंद है तो बच्चा, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा? चलिए, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, पीके सिंह जी सवाल का जवाब दे दें। इन लोगों के लिए जो जैसे अभी स्कूल बंद है और समर वैकेशन भी चल रहा है, तो समर वैकेशन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो ऑनलाइन क्लासेस सभी स्कूल में पहले से चल रहा था वैसे ही चलेंगे। तो स्मार्टफोन के जरिए बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीविज़न पे भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पॉन्सर प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ है वो कराए जाते हैं और उसको भी वॉच करके वो तैयारी कर सकते हैं। और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ही मेथड यूज करके ऐसे बच्चे जो हमारे कवर में नहीं आते हैं, कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, उनको कुछ जैसे वीडियो क्लिप्स भेज के या ईमेल के द्वारा या पीडीएफ ऐसे भेज के और उनसे आंसर रिसीव करके मैं आपको रोकना चाहूंगा पीके सिंह जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रवि जी ने सवाल पूछा है उनका मतलब ये था कि गरीब बच्चे हैं, शायद मोबाइल फोन नहीं हो, स्मार्टफोन नहीं हो, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? मोबाइल फ़ोन नहीं हो तो अभी तत्काल तो दूसरे बच्चे या कम्युनिटी रिसोर्सेज का हेल्प ले सकते हैं, साइबर कैफे का हेल्प ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। और गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है, ऐसे बच्चे का आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, जिन बच्चे के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो सरकार का एक प्लान है, आगे अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर सकती है। चलिए, बिल्कुल। एक और वो उसके जरिए अपना ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और दर्शक रणधीर समस्तीपुर से जुड़े। रणधीर, अपना सवाल करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सदन में भी शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द होगी और अभी तक इस बहाली में इतना डिले हो रहा है, होते जा रहा है केस पे केस, तो इसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये बहाली आखिर कब तक हो पाएगी? चलिए, इस बहाली के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये आज हम सीबीएसई और आईसीएसई के 12 के रद्द हुए परीक्षा को लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अवनन जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप उन बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट रखते हैं जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिशन की। मार्क्स कम आने पर सवाल तो हमने आपसे पूछा कि कैसे आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि बिल्कुल तैयारी रखे, वो हारे नहीं, लेकिन अगर उन्हें कॉलेज में दाखिला लेना हो, किसी बड़े कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए, वहां तो क्राइटेरिया उनका वही रहेगा, कॉलेज मानते नहीं है, उनको परसेंटेज चाहिए। वहां दाखिला कैसे होगा बच्चों का? स्ट्रीम मिलेगा, नहीं मिलेगा? बोर्ड अगर नेशनल लेवल पे कर रहा है सीबीएसई का, तो जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा जी, क्योंकि उनको स्टूडेंट तो उसी बोर्ड से मिलते हैं। तो उसमें जो मार्क्स होगा वो फिर जो मार्क्स आएगा बोर्ड में उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, जितने एप्लीकेशंस आएंगे उसके हिसाब से। मैं सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप ये मान के चलें कि अगर डिलेड हुआ एग्जामिनेशन तो जो नंबर आएंगे वो नॉर्मल एग्जामिनेशन से कहीं ज़्यादा आएंगे,
क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं सीरियस हैं वो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, वो लगेंगे और पूरा करेंगे। जो लोग इस डिप्रेशन में जाएंगे कि अब हम क्या करें, हमारा तो टाइम ही निकल गया, हम तो पढ़े हुए थे, ये सोच गलत होगी। आपके पास टाइम और मिला है, जो आपने छोड़ा है उसको भी पूरा कीजिए, जिसमें कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। बिल्कुल, तो देखिए अभयनंद जी जो कह रहे हैं उनको भी समझिए, उनकी बातों को गौर से लीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ बिल्किस जहां जुड़े हुए हैं। बिल्किस जी सवाल कर सकते हैं। सर मेरा सवाल सर पीके सिंह सर से है जी। जैसे कि हम 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर मेरा एग्जाम होने वाला था ये पार्ट 1 सेमेस्टर का जी, तो फिर मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ये एग्जाम कब होगी। चलिए पीके सिंह जी सवाल सीधे आपसे किया है बिल्किस जहां ने। अभी तो सभी स्टेट में लॉकडाउन है, बहुत सारे जहां नॉर्मल भी हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट वहां पे प्रभावित है, वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, तो एग्ज़ाम किसी भी जगह नहीं हो रहा है। बिहार सरकार ने भी कहा है कि अभी कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक लॉकडाउन हटता नहीं है, स्कूल कॉलेज पे जो खुलने पे प्रतिबंध लगा हुआ है वो जब तक खत्म या समाप्त नहीं होता है तब तक एग्ज़ाम कराया नहीं जा सकता है। इसलिए आप अपना जो तैयारी है वो करते रहें और जैसे ही नॉर्मल स्थिति होगी वैसे ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे आपका दूसरे सेमेस्टर का। चलिए एक सवाल मैं अभिनव जी आपके पास आऊंगा। सवाल वही मेरा, क्योंकि करियर काउंसलर हैं आप और जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा क्योंकि बीच में कोई और कॉलर आ जाते हैं तो आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाती। वो बच्चे क्या करें जिनको बाहर पढ़ने जाना है? आपने कहा कि अभी वक्त है, ऐसा नहीं है क्योंकि पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में है, तो क्या वहां इनको मौका मिलेगा? किसी भी जगह पे अगर बच्चे की पढ़ाई करने की इच्छा है, अगर वो कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अब डिसाइड ये करता है कि उनके जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं पर्टिकुलरली किस स्ट्रीम के लिए हैं, उनके नोटिफिकेशंस को चेक करना ज़रूरी है। उनके लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो बेसिक नॉलेज का होता है, इफ़ यू विश टू परस्यू फॉरेन लैंग्वेज, आपको टॉफल इंग्लिश के लिए एग्जामिनेशन, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशंस, इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस देने होते हैं, आप इसके नोटिफिकेशंस को चेक करिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए टॉफल की ज़रूरत नहीं होती, आप उसके थ्रू डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स टू डिफरेंट कंट्रीज टू कंट्री एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। बच्चे जो फॉरेन कंट्री के लिए डेफिनेटली इच्छा रखते हैं, उन्होंने इस चीज़ की रिसर्च बहुत पहले शुरू की होगी और दे विल बी डेफिनेटली सब्सक्राइबिंग न्यूज़ चैनल्स एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस अपडेट, कि वहाँ से कोई भी अपडेट आने से वो तुरंत उनके मोबाइल पे, इंटरनेट पे या उनके किसी भी जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स है उसके थ्रू उन्हें जानकारी मिले। तो मुझे विश्वास है कि जिन बच्चों का सपना है अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का, उनके पेरेंट्स और बच्चे दोनों प्रोएक्टिवली इस चीज़ में लगे हुए होंगे एंड दे मस्ट बी वेरी मच अपडेटेड अबाउट डिफरेंट ओपनिंग्स, क्लोजिंग। सवाल ले लेते हैं उनका। राजेश पटना से जुड़े हैं। राजेश अपना सवाल करें। मेरा 2 सवाल है जी। एक तो कि ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th क्लास में उनका मार्क्स कम आया जी, और 10th में फिर मेहनत किए तो अच्छा रिजल्ट हुआ जी, फिर 11 में बीमारी हुई, मार्क्स कम आया जी, और 12 का एग्जाम पोस्टपोन हो गया जी, तो उन बच्चों का क्या होगा जी, कैसे होगा? और दूसरा सवाल ये है कि जनरली सीबीएसई कोर्स जो करते हैं जो बच्चे जी, वो तो फीस देने के काबिल होते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम बच्चे गरीब होते हैं जी, तो वैसे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई वो कैसे करें? अभी तक जितने भी स्कूल के बच्चे हमने देखा है वो बिल्कुल नहीं उसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर पीके सिंह के पास आता हूं। चलिए पीके सिंह जी, वही सवाल का जवाब जो 11वीं और 12वीं को लेकर एक कॉलर ने पूछा था। अब ये 9th और 10th की बात हो गई। 9th में अगर बच्चा कमजोर है, 10th में मेहनत करता है, अच्छे रिजल्ट लाता है वो, 11th में अगर बच्चा थोड़ा बीमार होता है और 12th की तैयारी अच्छे से करता है, तो वो क्या करेगा, कैसा रिजल्ट आएगा उसका? उन बच्चों के लिए जैसे कोई बच्चे अच्छे से अगर परफॉर्म नहीं किए 11th क्लास में, तो उनके लिए सीबीएसई ने कल ही एक अधिसूचना जारी किया है कि वो दोबारा से उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर वो स्कूल द्वारा प्रिपेयर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो पेन पेपर टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। उनका जो पहले का मार्कशीट होगा वो सरेंडर करके
अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो दूसरा मार्कशीट सीबीएसई उनको जारी कर सकता है। तो इस तरीके से वो अपना परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न था उनका फीस से संबंधित, तो इस संबंध में पटना के आयुक्त महोदय कमिश्नर साहब डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने एक ऑर्डर जारी किया था स्कूल से संबंधित कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस से संबंधित या कुछ कंप्यूटर फी वगैरह से संबंधित नहीं लेने के लिए। तो वो प्रिवेल कर रहा है और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उस पर वो लागू रहेगा। और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का जो भी भारत सरकार का ऑर्डर होगा वो उस पर लागू होगा जैसे जो भी आता है। और इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी तो ये जो भी बोल रहे हैं वो गेस करके बोल रहे हैं। अभी जो क्राइटेरिया है अभी सीबीएसई डेवलप कर रहा है और मन में इस तरीके की कोई भी चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में पूर्व डीजीपी साहब मौजूद हैं। कोई भी एग्जाम इस एग्जाम के बदौलत कहीं भी किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सर्विस नहीं मिलता है। 10th का एग्जाम है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। 12th का है, जैसे ज़्यादातर बच्चे मेडिकल के लिए या आईआईटी में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो उस सब में कंपटीशन है और इस मार्क्स का उसमें कोई रोल नहीं है। और बड़ा बड़ा जितना यूनिवर्सिटीज़ है, पहले नॉर्मल जो सिचुएशन था उसमें टेस्ट होता था। जैसे बीएचयू का पटना में ही हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बेली रोड में सेंटर रहता था। जामिया मिलिया का भी पटना में सेंटर हमारे यहाँ रहता था, वो इंट्रेंस टेस्ट होता है। जेएनयू का था, पटना यूनिवर्सिटी का भी इंट्रेंस टेस्ट होता था। तो अभी जो क्राइटेरिया डेवलप करेगा ये लोग, अभी क्या क्राइटेरिया डेवलप करते हैं एडमिशन के लिए, तो उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जितना पूरे इंडिया भर में जितने स्कूल्स हैं उतना कॉलेज है नहीं, तो बाकी कुछ बच्चों को तो डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और अभी भी ऑनलाइन चल रहा है तो ज़्यादा उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी साइड में तैयारी कर सकते हैं और अपने कैरियर को अच्छा शेप दे सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार का टेंशन मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चिंता ना करें, आपके हर सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। अभयनंदन जी, मैं एक बार वापस आपके पास आऊंगा। एक बहुत सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। जो परीक्षा रद्द हुई सीबीएसई आईसीएसई की, आपको क्या लगता है ये उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? मेरा अपना विचार है कि जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। वो पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा मार्क्स लाएंगे जी। लेकिन जो लोग छोड़ देंगे ये कह के कि हम हताश हो गए, हमने तैयारी की थी, उनको सीरियस घाटा होने जा रहा है। क्योंकि ये लेटर ऑन 10 years फ्रॉम नाउ कोई नहीं जानने वाला है कि उस समय पेंडेमिक था और आप इसलिए इस कारण से नंबर कम आया। जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में और बार बार इस मार्क्स की ज़रूरत होगी तो वही काउंट होगा जो उस समय जो मार्क्स आपको आएगा। ये ध्यान देना पड़ेगा। कोई नहीं जानना चाहता है कि पैंडेमिक का पीरियड था या नहीं था, ये नहीं होता है। जो मार्क्स आपको आएगा वही आपके पूरे करियर में काउंट होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि जो मार्क्स आएगा वही आपके पूरे जिंदगी में, आपके करियर में काम आने। सहजान मधुबनी से हमारे एक दर्शक जुड़े। सहजान, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सहजान, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। जी बिल्कुल, सवाल करें आप। हेलो, तो आवाज जा रही है सर? जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी, अभी ऐसा है सर, अभी बिहार बोर्ड वाले का क्या करना है? अभी कुछ एग्जाम वगैरह का उसका क्या, सीबीएसई वाले का ठीक है, बच्चों के पास अभी कुछ ना कुछ है, जैसे उसका प्री बोर्ड हो गया तो उस बेसिस पे अभी उसे फाइनल रिजल्ट इशू कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड वगैरह का अभी कैसा है? उसने क्लास किया ना, सिलेबस बच्चों को पता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो सब ऐसे ही चल रहा है। चलिए, मैं जवाब अभिनव जी से लूंगा। अभिनव जी, क्या होगा बिहार बोर्ड के मुश्किल है बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहाँ पे। चलिए जवाब लेते हैं। देखिए इस सवाल में बहुत सारे आरोप भी हैं जो उचित नहीं है। कि ये हर जिले की अलग बात है, हर स्कूल के अलग तरीके हैं, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है जो उसे हेड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल जो हमारे डेली नज़र में भी आते हैं जहाँ पे बच्चों को बजाते पढ़ाई कराई जाती है। कुछ आइडल स्कूल भी हैं जहाँ के प्रिंसिपल महोदय, प्राचार्य महोदय बहुत ही प्रोएक्टिवली बच्चों को बताते हैं। कई लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो उनके घर जाके भी पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पॉलिसीज
गवर्नमेंट की नहीं बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक करियर काउंसलर हूं तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि डिफिकल्ट सिचुएशन हर किसी के साथ है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्कूल के इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं। अगर आपने बच्चे को थोड़ा सा गाइडलाइन शुरुआत के दिनों में दिया होता कि आप रिसर्च करो, इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, एक पढ़ने वाले बच्चे को अगर पढ़ना है तो ना उसे पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसा ना होना रोक नहीं सकता। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होनी चाहिए, जो इस देश के जो गवर्नमेंट आंकड़े हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे फिगर्स हैं कि हर बच्चे के पास घर में एक ना एक स्मार्टफोन विथ इंटरनेट है। ये बहुत मुश्किल है आज के डेट में मानना कि इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे खुद जब टीनेज क्रॉस करते हैं तो वो बेसिकली पढ़ाई के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे होते हैं। और टीनेजर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, ये बहुत ही मुश्किल से समझ आता है। हाँ, मगर सिचुएशन किसी के लिए भी कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को पढ़ने की इच्छा है तो मोबाइल पे सिर्फ फेसबुक यूज करने के बजाय बच्चा अगर कुछ रिसर्च का टॉपिक खोजे, यूट्यूब पे पढ़े खोजे, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इतने सारे चीजें हैं जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। एनजीओज का वो पता लगाए जो उनके आसपास लोकेलिटी में रहते हैं, जो बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाने के लिए बेसिक रिसोर्सेज दे सकते हैं। कम्युनिटी टीचिंग होती है, हर तरह के रिसोर्सेज लोगों के अगल बगल ही पता है, सिर्फ जरूरत है उसे खोजने की, खोजने के तरीके को समझने की और उस पे इम्प्लीमेंट करने की। क्योंकि हर चीज अवेलेबल है। ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, टॉपर तो सरकारी स्कूल का भी बच्चा हो सकता है, प्राइवेट स्कूल का भी हो सकता है। सोनू कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। सोनू, अपना सवाल कर सकते हैं। पूर्णिया से सोनू जुड़े हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, हम कहना चाहते हैं खान सर जो पढ़ा रहे हैं जी सर, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी जी, और टीचर का कोई जाति नहीं होना चाहिए सर। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा, टीचर की कोई जाति नहीं, लेकिन हमारा कार्यक्रम सीबीएसई की 12वीं बोर्ड को लेकर जुड़ा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पीके सिंह जी आपके पास आऊंगा। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनसे हमारे जो सहयोगियों ने सवाल पूछा तो वो मायूस थे। क्या उनको मौका मिल सकता है अगर रिजल्ट जो आ जाए और संतुष्ट नहीं है वो, तो उन्हें क्या लिखित एग्जाम का मौका मिलेगा? जी, कल ही सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, रिटन जी। संयम भारद्वाज जी के साइन से वो जारी किया गया है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो बच्चे स्कूल द्वारा प्रिपेयर्ड जो रिजल्ट है उससे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो पूरे देश में अगर नॉर्मल स्थिति फिर से बहाल हो जाती है तो सीबीएसई दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी देगी और वो बच्चे फिर से पेन पेपर टेस्ट देके अपना अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो संशय है बच्चों के मन में कि केस आता है जी, संशय है बच्चों के मन में कि वो परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, मौका मिलेगा उनको, ये कह सकते हैं हम? ये सर, मौका मिलेगा। 10th क्लास के बच्चे के लिए भी जारी किया था सीबीएसई ने और 12th क्लास के बच्चे के लिए कल ही जारी किया है। तो दोनों बच्चे अगर अपने स्कूल के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से पेन पेपर टेस्ट देके वो अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहें। ये बहुत अच्छी बात है। अमित एक जुड़े हुए हमारे कॉलर हैं, दर्शक हैं सरायकेला से। अमित शर्मा, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एडमिशन लेना था अभी जी, और मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर लेना था जी। तो मेरे मार्क्स के कारण, पुराने मार्क्स के कारण मुझे वो दिया नहीं जा रहा, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं कॉमर्स लूं जी, या फिर मतलब दूसरे सब्जेक्ट ले लूं, लेकिन मुझे मेरा जो पसंद है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो नहीं दिया जा रहा है जी। आप साइंस लेना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं साइंस लेना चाह रहा था। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे नहीं थे जी। तो मैंने उसके लिए काफी मेहनत किया था और होपफुली क्लियर भी कर लेता मैं 10th के एग्जाम में जी। तो अब मैं एग्जाम दे नहीं पाया और मेरे 30 के मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण से मुझे प्योर साइंस दिया नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करूं आगे? चलिए, मैं अभिनव जी आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। सर, मुझे लगता है कि बच्चे ने जो सवाल पूछा है ये स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शनिंग और ऑपरेशन पे सीधा क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीके सर से कि इस स्कूल रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस के जवाब को सर आप बच्चे को गाइडलाइन दें कि क्या करना चाहिए। अभी भारत सरकार का एक प्रपोजल है, गाइडलाइंस है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन के तैयार है जी, और इसको इसी साल से लागू किया जाना था, नॉर्मल परिस्थिति रहता। तो फिर भी सीबीएसई ने भी स्पष्ट किया है कि जो रिजल्ट निकलेगा 10th क्लास और 12th क्लास के लिए, तो 10th क्लास का रिजल्ट निकलने के बाद 11th में जो बच्चे एडमिशन लेंगे
तो उन पे स्ट्रीम संबंधी किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे इससे पहले हम करते थे 60% 80% मार्क्स होना चाहिए साइंस में एडमिशन के लिए, या कॉमर्स में इतना मार्क्स होना चाहिए, या ह्यूमैनिटीज़ में इतना, वो स्ट्रीम हट गया है इस साल के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है इन बच्चों के लिए नए सेशन में जिनका एडमिशन होगा, और वो जो भी स्ट्रीम में अपना उनका जो भी चॉइस सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। दूसरा एक और भी है कि स्ट्रीम ही नहीं टूटा है, अगर वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं, कोई भी 5 सब्जेक्ट वो रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो रख सकते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो ये इन्होंने जो सवाल उठाया है कि हमें साइंस नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार विद्यालय बोर्ड से भी जो लोग किए हैं उन पे भी वो सब चीज़ लागू होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप जो भी स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट या विषय ऑप्ट करना चाहते हैं, कम्बिनेशन का भी कोई लिमिट नहीं है, वो भी टूट गया है। तो कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सर ये कब तक लागू होगा, कोई अनुमान बता पाएंगे, क्योंकि इनको तो दाखिला लेना है? इनको दाखिला लेना है ये सही है, लेकिन दाखिला अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। बिहार विद्यालय के बारे में अभी एक बच्चे ने पूछा था और बोला कि बिहार में ऐसा ही है, लेकिन अपने आप को हीन समझना ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो पूरे इंडिया में सबसे पहले बोर्ड का परीक्षा कंडक्ट कराया है, और किसी स्टेट में परीक्षा नहीं हुआ है। और पटना यूनिवर्सिटी अभी डिसाइड करेगी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी है बिहार के। तो जब अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, कंटिन्यू है, तो जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होगी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे और ये अपना एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें भी वहाँ पे लागू होगा। और बिहार में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसके अध्यक्ष आनंद किशोर साहब हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें परिवर्तन लाया। अभी देखिए पिछले बार जो बोर्ड के बच्चे जो एग्ज़ाम देने हैं उनका नाम और रोल नंबर सब कुछ उसमें प्रिंटेड है। अभी ये किसी भी स्टेट में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और एक बिहार में और बनने जा रहा है, यूपीएससी का एग्जाम कई सेंटर पे होता है। बिल्कुल, एक कंकड़बाग के नजदीक राजेंद्र नगर के आसपास एक मेट्रो स्टेशन भी बनने जा रहा है। एक हॉल बनेगा जिसमें जितने बच्चे यूपीएससी के सिविल सर्विस के लिए अपियर होंगे वो एक ही साथ परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसा भी ये इस तरीके का भी हॉल किसी भी जगह पे नहीं हुआ है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन हॉल बनने जा रहा है। बिहार में हो रहा है, ये बात भी प्रकार से निराश नहीं हो, गाँव में है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ, दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजकुमार जुड़े हैं। राजकुमार अपना सवाल करें, बेतिया से जुड़े हैं। हाँ सर, हम पूछना चाहते हैं कि अभी तो लॉकडाउन है, मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब बंद है जी। क्या मान ली अभी पढ़ाई को, जैसे अभी तो पढ़ाई बहुत ज्यादा सभी स्टूडेंटों का पीछे हो गया, अभी कोर्स भी बहुत पीछे हो गया है जी। अभी स्कूल खुलता है तो मान लीजिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचता है, 6 मंथ ही टाइम बचेगा बच्चों को तैयारी करने के लिए जी। तो माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी इस टाइम भी 10 तारीख के पहले भी हम स्कूल चालू कर रहे, 2 शिफ्टों में हम क्लास को शुरू करें? पहले मास्क वाले आधे बच्चे को हाफ टाइम तक पढ़ाए, हाफ टाइम के बाद फिर मास्क लगा के जो बच्चे है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी तो स्कूल चालू कर सकते हैं ना, कि जो उनका कोर्स पीछे है मान लीजिए किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करे तो उसमें तो बस इतना ही होगा, बस मार्क्स के अनुसार होगा। तो ये जो उनका कोर्स पिछड़ा है ये तो किसी एग्जाम में तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से ना। बिल्कुल, चलिए आपकी सोच बहुत अच्छी है राजकुमार जी, लेकिन एक जवाब मैं भी आपको दूंगा कि कई बार ऐसी कोशिश की गई स्कूलों को खोलने की, और पैंडेमिक सिचुएशन में संक्रमण भी हुआ है, और कई जगह ऐसा भी हुआ कि बच्चों को अभिभावक स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। आप अच्छी सोच रखते हैं, और मैं चाहूंगा कि अभिनव जी जवाब दें, क्या संभव है स्कूलों को खोल दिया जाए, स्कूलों में बच्चों को भेज दिया जाए, वो भी ऐसे सोशल डिस्टेंस के साथ? ये बहुत ही एक कठिन चुनौती है। अगर ये चीज़ सोचते हैं ये अच्छी बात है, मगर इसके लिए बहुत सारे स्कूल इंस्टीट्यूशन ने सर्वे किया और गार्जियन से फॉर्म फिल करवाए ऑनलाइन के माध्यम से कि क्या आप अपने बच्चे को संस्थान भेजने के लिए इच्छुक हैं। तो परसेंटेज जो मिला रिस्पांस उसमें 80% जो रिस्पांस था वो पेरेंट ने ही डिनाई कर दिया कि हम बच्चों को नहीं भेजना चाहते। प्लस अब इस पे संस्थान की जिम्मेदारी है कि क्या वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है हमारे सोसाइटी में, जो बच्चों से वो फीस चार्ज करते हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो कॉलर ने पूछा उनके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संस्थान के बिल्डिंग्स बंद हैं, गेट बंद हैं, पढ़ाई किसी बच्चे की बंद नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, पेड कंटेंट देख करके पढ़ रहे हैं, फ्री कंटेंट से रिसर्च करके पढ़ रहे हैं।
जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। और ये वक्त ऐसा है कि हमें संयम बरतना भी पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम लेने का। इस बात को भी समझना है हमें। चंदन कुमार यादव मधुबनी से एक दर्शक जुड़े हैं। चंदन, अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल है कि हम लोग एग्जाम के लिए सर मेहनत करते हैं, तभी हमारा रिजल्ट कम आता है सर, तो ये स्टूडेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है सर? चलिए देखिए, एक सीधा सा जवाब है, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बेहतर मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पीके सिंह जी, जवाब आपसे चाहूंगा, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहा है, इनको ये कहना है। तो उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, किस तरीके से पढ़ा जाए और उसकी जो टेक्निक है उनको जानने की आवश्यकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ो स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से, या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई ओरिएंटेड जो सैम्पल पेपर है उस पर बेस्ड तैयारी करनी है, तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये उनको समझने की आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। बिल्कुल, तो शायद इनको पता चल पाएगा कि कैसे। आवश्यकता नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनके 10th और 12th में जिनके कम मार्क्स आते हैं, 50% मार्क्स आते हैं, वो 50% ऐसा जो रिजल्ट होता है यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, उसमें ज़्यादा बच्चे 50% मार्क्स वाले ही होते हैं, जो बाद में कड़ी मेहनत करके और थोड़ो स्टडी करके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मीडियोकर बच्चे भी हैं वो भी जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीएससी में और दूसरे स्टेट सर्विस कमीशन है उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल मेरा अभयनंद जी से है। अभयनंद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो तारीखों में जैसे अभी एग्जाम कैंसिल हो गई, तारीख रिजल्ट कब आएंगे इसका पता नहीं है, लेकिन जो एग्जाम होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं 12 के बाद जिन बच्चों को देना था, उनके तारीखों में भी बदलाव होगा क्या? वो निश्चिंत रहे कि यहां रिजल्ट आने में देरी होगी तो वहां तारीख बदल जाएंगे, उनके लिए मौका नहीं छूटेगा? बहुत सिंपल आंसर है। जो कॉलेजेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद जहां एडमिशन होता है, उनका जो इनपुट स्टूडेंट्स होते हैं वो सब नेशनल लेवल के बोर्ड से आते हैं जी, या स्टेट बोर्ड से। तो जब तक वहाँ से उनको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो टेस्ट नहीं हो सकते उनके जी। इसलिए तैयारी जिनको करनी है बोर्ड की, वो अगर डिलेड होगा तो ऑब्वियसली जो आगे वाली परीक्षा है वो भी थोड़ा डिलेड हो जाएगी। एक ही चीज़ है कि बिटवीन बोर्ड एंड एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका टाइम गैप हो सकता है बढ़ जाए। बिल्कुल। तो देखिए, घबराना नहीं है, बच्चों से गुजारिश भी करें, घबराएं नहीं और बिल्कुल धैर्य से काम लें। बोर्ड की परीक्षाएं आपकी सुरक्षा को देखकर रद्द की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन आपको मौका भी मिलेगा और हमारे तमाम एक्सपर्ट ने जवाब भी दिए आपके तमाम सवालों का और आपके तमाम सवालों के हल भी आपको मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं और बच्चों को हिम्मत नहीं हारना है। 12वीं की परीक्षा रद्द जरूर हुई, लेकिन भविष्य आपका अभी भी सुरक्षित है। आप मेहनत करते रहें, आगे आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।